एक वक्त में नाज़रीन खासतौर पे अगर बात की जाए इसके तारीख की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की तो 2005 से लेकर 2017 तक एक मुबस्सिर के तौर पे एक ऑब्जर्वर के तौर पे इसका हिस्सा रहा है। लेकिन फिर हमने जश्न मनाया जब 2018 में बाकायदा रुकन के तौर पे पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का हिस्सा बन चुका है। तो अब 2024 में एक ऐसे वक्त में नाज़रीन जब पाकिस्तान के जो नाकदीन है, पाकिस्तान के दुश्मनान हैं या वो लोग, वो कुव्वतें, वो ममालिक जो चाहते थे कि पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार कर दिया जाए, ऐसे में पाकिस्तान में इस इवेंट का इनकाद, इस इवेंट का हो जाना यकीनी तौर पे पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी तो है ही, लेकिन इसके इंप्लीकेशंस इस खित्ते के लिए क्या होंगे और पाकिस्तान के लिए क्या होंगे, पाकिस्तान की मईशत पर इसके असरात क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। अगर एजेंडाज की बात की जाए तो सिक्योरिटी है, ट्रेड है, रीजनल कोऑपरेशन है इन तमाम ममालिक के दरमियान में जो कि शंघाई ताउन तंजीम का SCO का हिस्सा है, और इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज पे भी बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होस्ट होंगे और मेज़बानी करेंगे और इसके बाद फिर मुश्तरका एलामिया भी जारी होगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बड़े बड़े वफूद आ रहे हैं जिसमें सऊदी अरब का जो वफ़द था वो 130 से ज़ायद अरकान पर मुश्तमिल था। दूसरा बड़ा जो वफ़द आया वो रशिया का था, और इसी तरह से दीगर ममालिक के वफूद का भी इस वक्त सरबराहान मुमलिकत भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये डिस्कशंस, ये तबसरे, ये तज्ज़िये, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ये जारी रहेंगे। जिस तरह से हमने आगाज़ में बात की है कि एक वो वक्त था जब हम SCO समिट का हिस्सा बनने, बाकायदा रुकन बनने पर जश्न मना रहे थे, लेकिन आज पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस इवेंट को। कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी है। फरवा, आपसे आगाज़ करूंगा। थैंक यू सो मच जुनैद। डेफिनेटली इट्स अ हिस्टोरिक इवेंट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ज़ाहिर है कि 2005 से 2017 तक एज ऑब्जर्वर और फिर रुकनीत मिलना, और फिर उसके बाद मुझे इसमें बड़ी कामयाबी ये भी दिखती है कि जयशंकर का पाकिस्तान में आना, और फिर इतनी क्रूशल टाइम पे पाकिस्तान ने जिस तरीके से इसकी तैयारी की है, क्योंकि हम बहुत सारे मौशी प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हैं, हम बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भी गुजर रहे हैं। उसके बावजूद इसका क्रेडिट रियासत को जाता है, आई वुड नॉट से गवर्नमेंट को जाता है या इस्टेब्लिशमेंट को जाता है, इसका रियासत को। रियासत में अवाम भी शामिल होते हैं, रियासत में निज़ाम भी शामिल होता है, रियासत में इस्टेब्लिशमेंट भी, तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं। तो रियासत को इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि जिस कामयाबी के साथ ही किया गया था, और उससे पहले बहुत सारी तवक्कुआत की जा रही थी कि शायद इस बार इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, और मोदी के ना आने पर भी बातें की जा रही थी। हालांकि जो हाई स्टेक होता है वो हमारे पास मौजूद है, जयशंकर आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे खुलेंगे, और SCO का जो मेन मकसद होता है वो खित्ते में अमन, एक्सचेंज ऑफ कल्चरल नॉर्म्स और जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, और आप एक होकर किस तरीके से चैलेंजेस का सामना करते हैं, इसका ये एक मेन मकसद है। और मेरा ख्याल से पाकिस्तान ने उसमें पहला कदम उठाया है, और ये आखिरी हरगिज़ नहीं होगा। बिल्कुल बतूल, जिस तरह से फरवा ने कहा कि नजरें तो जुड़ी हैं बहरहाल जयशंकर की आमद पर, गो कि बात ये भी हो रही है कि नरेंद्र मोदी अगर आ जाते तो बेहतर होता। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि एक अच्छा रुकन होने की हैसियत से जयशंकर इस समिट में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, या फिर इसलिए आ रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान कोई एडवांटेज ना ले जाए, पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा ना पहुँच जाए? आपकी नज़र में क्या लग रहा है? देखिए, जो ज़्यादा क्यूरियस ऑब्जर्वर्स हैं वो तो यही कहते हैं कि इंडिया कोई अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देता। लेकिन अगर हम पिछली समिट की बात करें, चूंकि ये हर साल होती है, तो पिछली दफ़ा भी एक वर्बल एक्सचेंज हुआ था जो इतना खुशगवार नहीं था, बिलावल भुट्टो में, और बिल्कुल और उस एक्सचेंज के बाद दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर द व्यूअर्स एंड द ऑब्जर्वर्स। अभी बेशक मोदी आए या नहीं, लेकिन उनके वज़ीर ख़ारजा अगर तशरीफ़ ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया इसको भी एक अपॉर्चुनिटी समझता है। ऑल्दो वो अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि पाकिस्तान हमसे एक्सपेक्ट ना करे कि हम बायलेटरली बात करेंगे। ऑल्दो ऐसे मौक़ों पे बायलेटरली बातचीत होती है, दो तरफ़ा मुलाकातें होती हैं, साइड लाइन्स पे लीडर्स मिलते हैं। ये सिर्फ एक मिलने का मौका नहीं होता, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकें। तो मुझे लगता है कि इंडिया इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्किल्स कितने पॉलिश हो गए हैं पिछले एक्सचेंज के बाद, कि वो अपनी बात आगे रखें इर्रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि इंडियंस आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग।